राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं एक ब्लाउज़ स्टिचिंग करूँगी। अगर आपको 4 टक्स वाला ब्लाउज स्टिचिंग देखना है तो आप इसे ध्यान से देखें और सीखें कि हम ब्लाउज किस तरह से सिल सकते हैं। तो ये कुछ पार्ट्स हैं हमारे, फ्रंट, बैक और बेल्ट जो है मैंने इसमें रखा हुआ है, और ये हमारी स्लीव रहने वाली है। सबसे पहले हम स्लीव को तैयार करेंगे। इसमें अस्तर मैंने हाफ में लगा रही हूँ क्योंकि अस्तर का कपड़ा थोड़ा कम था, तो ऊपर मैं इसका अस्तर अटैच करूँगी और नीचे का बॉर्डर में फ्री रखूँगी। तो सबसे पहले अस्तर को जो है हम मेन फैब्रिक के साथ स्टिच करेंगे। ये हमारी जो है बलून वाली स्लीव है, जो शोल्डर पे हम बलून रखते हैं वो वाली स्लीव, और मैंने इसको हल्का सा ऊपर से एक्स्ट्रा कट किया है बलून के लिए। तो सबसे पहले हम अस्तर को इसके साथ अच्छे से अटैच कर देंगे। उसके बाद हम जो है इसका स्लीव का पैटर्न तैयार करेंगे। तो हम यहाँ स्टिचिंग लगा देते हैं ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना खिसके, और इसकी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करके हम जो है एक सिलाई और नीचे की तरफ लगाएंगे। वीडियो मेरा काफ़ी फास्ट है, इसलिए आप देखिए ध्यान से, क्योंकि अगर मैं इसको स्लो बनाती तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम जो है इसमें यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे, और ये अस्तर हमारा पूरी तरह से मेन फैब्रिक के साथ अटैच हो गया है। और नीचे ये बॉर्डर है तो मैं इसको भी फोल्ड करूँगी, जो आगे हमें दिख रही है लाइट कलर की। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ एक सेंटर कट देंगे, और यहाँ से जो है हम यहाँ इसके टक्स लगाना शुरू करेंगे। ये हमारी स्लीव की मेन लंबाई होती है, जो निशान मैंने लगा रखा है, और एक्स्ट्रा हमारा ऊपर बलून का रहता है। तो यहीं से हमें शुरुआत करनी होती है। आप चाहे जिस साइड से इसमें टक्स लगाना या ये सल लगाना शुरू कर सकते हैं, पर हमें जो है आधे आधे जो है अपोजिट साइड में लगाने हैं। आधे इस साइड में और आधे उसी के अपोजिट साइड में हमें लगाने होते हैं। तो ये हमारे जो है सल लग कर तैयार हो गए, और बलून इसका उठाव भी अच्छे से बन गया है। ये आप देखिए कुछ इस तरह की स्लीव रहती है, और फिटिंग लगने के बाद इसका शेप इस तरह से बनता है। ये आपने देखी होगी अक्सर, पर ये बड़ी इजी है और काफ़ी सुंदर ये लगती है। तो ये हमारी स्लीव जो बन चुकी है, दोनों को हम इस तरह से तैयार करने के बाद ये देखिए बहुत अच्छी लुकिंग इनकी रहने वाली है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप स्लीव बना सकते हैं। तो स्लीव बन गई है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे। बैक पार्ट को हम अस्तर के साथ अटैच करेंगे इस तरह से। ये जो हमारा एक्स्ट्रा बॉर्डर दिया हुआ है, इसको कवर करते हुए हमें स्टिचिंग लगानी है। अब हमें एक स्टिचिंग अस्तर की तरफ लगानी है, इस तरह से ओपन करके, ताकि ये आसानी से अंदर की ओर फोल्ड हो जाए। अब हम इसे अच्छे से सीधा कर लेंगे, और ये आप देखिए ऊपर की तरफ हम सिलाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ सिलाई नज़र आती है, तो वो आज मैं नहीं लगा रही हूँ। और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे हम। तो ये हमारा जो है अस्तर फैब्रिक के साथ अटैच हो चुका है। अब हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा देंगे, ताकि हमारा जो ये कपड़ा और अच्छे से कवर हो जाए। और एक्स्ट्रा कपड़े को अब हम कट करके अलग कर लेंगे। अब हम इसमें बैक के टक्स लगाएंगे। तो बैक के टक्स लगाने के लिए जो है हमें सेंटर से लगभग 4.5 इंच की दूरी से टक्स के निशान लगाने होते हैं। मैंने आपको बताया है मेरे वीडियो में, तो आप इसको ज़रूर देखें। लंबाई टक्स की जो है 5 इंच की रहती है, और चौड़ाई 1 इंच की। ये टक्स हमारे बैक के लग के तैयार हो गए। अब हम फ्रंट पार्ट को तैयार करेंगे। फ्रंट में हम सबसे पहले इसका बेल्ट तैयार करेंगे। बेल्ट में मैं नीचे पट्टी अटैच कर रही हूँ, जो कि हमारी बिना तुरपाई वाली पट्टी रहती है वो वाली, लेकिन इसकी सिलाई ऊपर की ओर नहीं नज़र आएगी, उस तरह से मैं इसमें पट्टी अटैच करूँगी। तो सबसे पहले इसको मेन फैब्रिक के साथ अस्तर फैब्रिक को इस तरह से अटैच कर दें। और अब हमें 2 पट्टियाँ लेनी है अस्तर फैब्रिक की, और उसको इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगानी है, सीधे पार्ट की तरफ रखते हुए। दोनों बेल्ट में एक साथ तैयार कर रही हूँ। इससे हमारा ब्लाउज जो है जल्दी बनता है। ये ट्रिक होती है कि हमें जो ब्लाउज फास्ट बनाना हो तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अब हम जो है इस पट्टी को अस्तर फैब्रिक की तरफ फोल्ड करेंगे। ये आप देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमें एक फोल्ड और फिर ऊपर की तरफ लगाना होगा। तो दोनों बेल्ट को हम एक साथ तैयार कर रहे हैं। अब इसको हम अस्तर फैब्रिक की तरफ इस तरह से मोड़ देंगे, और एक सिलाई और लगा के इसको तैयार कर लेंगे। तो ये पट्टी हमारी जो लग चुकी है, इससे हमारा ब्लाउज जो है ऊपर की ओर नहीं चढ़ता है। अगर हम बेल्ट में इस तरह की पट्टी अटैच करें तो ये काफ़ी कंफर्टेबल ब्लाउज हमारा बनकर तैयार होता है। अब हम जो है इस बेल्ट को सीधा कर लेंगे, और एक सिलाई और ऊपर की ओर लगाकर बेल्ट को तैयार कर लेंगे। दोनों बेल्ट हमारे अच्छे से रेडी हैं। अब हम 4 टक्स वाला पार्ट लेंगे। ये देखिए 4 टक्स के जो मैंने निशान लगाए हुए हैं, इसको दोनों पार्ट पर हमें जो है इस तरह से कैंची की सहायता से कट लगाने हैं, ताकि हम इसको देख पाएँ दोनों पार्ट पर अच्छे से। ये 4 टक्स है हमारे। तो
यहाँ से मैं इसको ओपन करूँगी, ये बैक हिस्सा है, और इस तरह से हम कट लगा देंगे। अब हम दूसरे पार्ट पर भी इसी तरह से निशान लगा लेंगे। जिधर हमारे कट है उसी डायरेक्शन में हमें निशान लगा लेने हैं। अब हम दोनों पार्ट को इस तरह से रख के मेन फैब्रिक को इसके ऊपर सेट कर लेंगे। ये आप देखिए। अब हम इसको चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा अस्तर फैब्रिक मेन फैब्रिक से अच्छे से अटैच हो जाए। बॉर्डर पर हमें सिलाई लगानी है, बीच में नहीं लगानी। और अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर अलग कर लेंगे। दोनों तरफ हमें सेम ऐसा ही करना है। मैं काफ़ी फास्ट स्टिचिंग आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से देखें। अब हम 4 टक्स लगाना शुरू करते हैं। 4 टक्स मैं कैसे लगाती हूँ मैंने अक्सर मेरे वीडियो में बताया हुआ है, तो आप सेम प्रोसेस इस तरह से फॉलो करते जाएं। जहाँ हमने निशान लगाए हुए हैं वहाँ आप सारे टक्स तैयार कर लें। तो ये टक्स हमारे लग गए हैं। उभार भी काफ़ी अच्छा सा आया, आप देखिए। बिल्कुल बिना पैडेड ब्लाउज है लेकिन बहुत अच्छा इसमें उभार आया है, एकदम ऊपर की ओर और अंदर की ओर ऐसा एकदम कटोरा साइज़ बन जाना चाहिए, तभी आपके यहाँ परफेक्ट फिटिंग इसकी रहती है। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे, तो बेल्ट को भी इस तरह से रख लें और दोनों पार्ट पर एक एक बेल्ट जॉइंट कर दें। बेल्ट पे मैं अक्सर 2 सिलाई लगाती हूँ, तो मैं यहाँ डबल सिलाई करूँगी। दोनों पार्ट को हम एक साथ बना रहे हैं। अब हम इस पर डबल सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको सीधा करके देख लेंगे और फिर हम यहाँ हुकाई की पट्टी अटैच करेंगे। तो हुकाई की पट्टी के लिए मैंने 2 पट्टियाँ बना ली है, एक अस्तर फैब्रिक में अटैच कर और एक सिंगल वाली हमारी हुक पट्टी रहती है जो अंदर की ओर फोल्ड होती है। तो इसको इस तरह से रखना है, नीचे से शुरुआत करना है मुंह फोल्ड करते हुए। बीच में ज़रा सी हमें चुन्नट लगानी हल्की सी, ताकि हम जब इसे सीधा करें और जहाँ तुरपाई करनी होती है वहाँ इससे जो हमारे खिंचाव नहीं आता और ये अच्छे से लगकर तैयार होती है। ये आप देखिए। अंदर की ओर जब इसे फोल्ड करेंगे यहाँ पर तो हमारी तुरपाई करने में ये आसानी रहती है, इससे कोई खिंचाव इसमें नहीं बनता है। तो अब हम जो है इसमें आई पट्टी अटैच करेंगे। ये हमें उल्टी साइड से रखनी होती है और नीचे से हम इसको जो है फोल्ड करते हुए लगाएंगे कुछ इस तरह से। अब हम इसे ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे ताकि नीचे की तरफ फिनिशिंग अच्छी बनी रहे। ये आप देखिए। आप यहाँ जो है मशीन वाली आई भी बना सकते हैं, जो हम ट्रायंगल या बॉक्स साइज शेप में इसको छोड़ते हुए बनाते हैं, सेम वैसे। तो हमारी आई पट्टी भी लगकर तैयार हो गई। दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रख के देख लें, अगर कोई बड़ा छोटा हो तो आप उसे कट करके अलग कर लें। ये आप देखिए मेरी हुक पट्टी हल्की सी बड़ी हुई है, तो मैं उसे हल्की सी छटाई करके एक जैसा कर लूँगी। अब हम इसको बैक पार्ट से अटैच करेंगे। ये बैक वाला पार्ट है हमारा, तो इस तरह से हमें फ्रंट को रखते हुए शोल्डर जॉइंट करने हैं। अब हम स्लीव लगाएंगे, तो सबसे पहले साइड वाला पोर्शन चेक कर लें। दोनों साइडें पकड़कर हमें देखना है कि कोई बड़ी छोटी तो नहीं है। अगर इसमें अंतर हो तो बड़ी वाली साइज़ को कट करके अलग कर लें। ये आप देखिए इस तरह से मैंने इसमें एक्स्ट्रा कपड़े की छटाई कर ली है। अब हम स्लीव अटैच करेंगे जो कि हमने तैयार करके रख रखी है। तो स्लीव का हमें सेंटर देखना है और सेंटर से हमें जो है इस तरह से यहाँ शोल्डर के जॉइंट से सेंटर को मिलाना है और इस तरह से नाप लेना है उंगलियों की सहायता से, और वहीं से हमें शुरुआत करनी है। आप चाहे तो सेंटर से भी अटैच कर सकते हैं आधा आधा लगाकर, और हमें इसे अच्छे से गोलाई देते हुए अटैच करना है स्लीव को। यहाँ हमने जो है चुन्नट लगाई हुई है। ये हमारी बलून स्लीव है। अब हम इस पर एक सिलाई और करेंगे। मैं अक्सर स्लीव पर डबल सिलाई लगाती हूँ। अब हम इसको जब सीधा पलटेंगे तो इसकी शेप देखेंगे। ये आप देखिए बहुत अच्छे से ये लगकर तैयार हुआ है। बिल्कुल शोल्डर पे अच्छा सा उठाव इसका आया है बलून का। दूसरी वाली स्लीव भी मैंने इसी तरह से लगा दी है। अब हम साइड जॉइंट करेंगे। तो इनविजिबल सिलाई लगाने के लिए हमें पहले सीधे पार्ट की तरफ सिलाई लगानी होती है। दोनों सिलाइयों को हमें इस तरह से लगाना है दोनों साइड। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लें, हल्का फुल्का जो बाहर रह जाता है। अब हम जब इसको सीधा करेंगे
तो हमारी सिलाई इनविजिबल हो गई है। अब यहाँ हम फिटिंग लगाएंगे इस तरह से पकड़कर। तो ये दोनों तरफ मैंने लगाकर तैयार कर ली है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो जो हम 1-1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हैं, पहले हमें वहाँ सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हम फिटिंग चेक करेंगे। तो मैं यहाँ 2 टाँके लगा लूँगी, क्योंकि हम जो है फिटिंग के एक्स्ट्रा सिलाई लगाते हैं, कभी इन फ्यूचर हमें निकालनी पड़ी तो हम इसे खोलकर ढीला कर सकते हैं। दोनों साइड हमें इस तरह से 2-2 स्टिचिंग पहले लगा लेनी है। उसके बाद हम इसका मेजरमेंट चेक करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब हम इसका मेजरमेंट चेक करेंगे। इसको पूरा हम ओपन करेंगे। 2-2 सिलाई लग चुकी है। अब मैं इसको पूरा ओपन करके यहाँ पर इसका कमर साइज़ देखूँगी। सबसे पहले तो जो हमारा नाप वाला ब्लाउज है उसमें कमर साइज़ जो है वो मैं इसमें चेक करूँगी। नाप वाले ब्लाउज में जो है हमारा कमर साइज़ जो है 30 इंच का है और ये 32 है, तो मैं इसको 2 इंच और कम करूँगी। यहाँ पर चेस्ट साइज़ में हमें चेस्ट की चौथाई चेक कर लेनी है और सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ आ रहा है हमारा 9 इंच, तो मैंने यहाँ पर भी 9 इंच रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा ली है। और सिलाई में भी जो है मैंने नाप वाले ब्लाउज से चेक करके टाँका अटैच कर दिया है। ये आप देखिए यहाँ 4-4 सिलाई मैंने अटैच की है। दोनों साइड में सेम प्रोसेस से 4-4 सिलाइयाँ लगा लूँगी। तो ये हमारा ब्लाउज जो है तैयार है। अब बस इसमें वाइपिन हम सेट करेंगे। तो वाइपिन के लिए मैंने जो है उरेप की पट्टियाँ कट कर ली है मैन फैब्रिक की इस तरह से, और उनको जॉइंट करके अलग रख लिया है। अब हम इसका एक मुँह फोल्ड करते हुए लगाएंगे। आप चाहें तो अस्तर फैब्रिक की भी लगते हैं, मैं मैन फैब्रिक की लगा रही हूँ। तो हमें यहाँ से शुरुआत करनी है और वाइपिन में हल्का सा खिंचाव रखते हुए हमें इसको गोल गोल घुमाते हुए लगाते जाना है। जो भी हमारी गले की शेप है उसी डायरेक्शन में हल्के खिंचाव के साथ हमें वाइपिन पट्टी को अटैच करना है पूरे में। मेन हमारी ब्लाउज में वाइपिन होती है, तो वाइपिन पे आप विशेष ध्यान दें। एक सिलाई लगाकर मैंने इसको अटैच कर दिया है। हल्का एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर हो तो उसे कट कर ले। अब मैं इसमें एक फ़ोल्ड लगाऊंगी जो कि आधे इंच की चौड़ाई का होगा। ये आप देखिए मैं यहाँ फ़ोल्ड लगाकर आपको बताती हूँ, कुछ इतना, और हम इस पर एक सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम इसको एक फ़ोल्ड और करेंगे जो कि हमारे एक वाइपिन की शेप होगा। इस तरह से डबल फोल्ड में हमारी वाइपिन कभी भी बाहर की ओर नहीं आती, और आपका ब्लाउज चाहे कितना पुराना हो जाए, फट जाए, तो भी हमारी वाइपिन वहीं सेट रहती है जिसे हम नए ब्लाउज में करते हैं। तो इसको इस तरह से सेट करते हुए पूरा कर लेना है। अब हम थोड़ा एक्स्ट्रा अगर कोई कपड़ा अंदर की तरफ हो वाइपिन पट्टी का तो इसे कट करके अलग कर लें। जहाँ जॉइंट होता है वहाँ अक्सर जो है तिकोना कोना छूट जाता है, तो उसे कट करके आप अलग करके अब एक फ़ोल्ड और हमें बारीक वाला लगाना है जो वाइपिन की हमारी साइज़ होती है। उस साइज़ में इसको रखते हुए फ़ोल्ड लगाते हुए हमें इसको चलाते जाना है। इससे हमारी वाइपिन अच्छे से ठोस बन के तैयार होगी और कभी इसका कोई कपड़ा बाहर की ओर नहीं निकलेगा। अच्छे से गोलाई देते हुए हमें वाइपिन अटैच करनी है, क्योंकि वाइपिन में अगर खिंचाव रहा तो हमारा गला फैल सकता है और हमारे कंधे उतरने का इसमें प्रॉब्लम आ जाता है। तो हम जैसा गला कट कर रहे हैं सेम उसी डायरेक्शन में हाथ को चलाते हुए वाइपिन अटैच करें। तो ये वाइपिन हमारी जो है गोलाई में लग रही है अच्छे से। आप यहाँ पट्टी भी अटैच कर सकते हैं, तुरपाई पट्टी। मैं यहाँ पाइपिंग लगा रही हूँ। ये आप देखिए पूरी गोलाई हमारी बनी हुई है। इसी तरह से हमारे ब्लाउज तैयार हो गया है और ये देखिए परफेक्ट और फाइनल लुकिंग इसकी कुछ इस तरह से रहने वाली है। बहुत ही प्यारा और फिनिशिंग से ब्लाउज बनकर तैयार हुआ है। और ये जो है काफ़ी फास्ट मैंने आपको बताया, लेकिन मैंने आपको सारी स्टेप में समझाया है कि कहाँ हमें क्या करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और फाइनल लुकिंग किस तरह से इसकी रहने वाली है, बड़ा ही सुंदर ये ब्लाउज लग रहा है। बनारसी साड़ी का ये ब्लाउज जो है हमने बनाया है। पास से भी मैं आपको इसको जूम करके दिखा देती हूँ। इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है। और यहाँ हुकाई अटैच करेंगे हम। अभी हमने जो इसको ओपन रखा हुआ है और शोल्डर वगैरह सब इसके प्रॉपर है। आप भी चाहें तो ऐसा बना सकती हैं आपके लिए। बैक गला भी मैंने इसका राउंड शेप में दिया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये ब्लाउज जो है बहुत सुंदर बनकर तैयार हुआ है।
अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये बैक गला है इसका, राउंड शेप में है और ये स्लीव का बॉर्डर और बैक का बॉर्डर इसमें सेम है। ये आप देखिए। फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ पसंद आए तो लाइक करना और अभी तक के लिए राधे राधे।